हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। तो यार चलो हम एपिसोड के 41 ला चुके हैं स्वॉर्डमैनशिप का, अरे मतलब अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। तो गाइस पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना गाइस, आधे घंटे तक मजा लेना है इस एपिसोड का। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था, वो कहता है उसका बेटा होता है बहुत ज़्यादा डर जाता है हमारे मुन्वो को देख कर। उसका बाप उसे समझा रहा होता है ये अकेला है तो हम इसे कहते हैं संभाल सकते हैं। ये भी कहते हैं इंसान है जो कि कहते हैं खून इसका निकलेगा, इसका भी खून निकलेगा। अगर इसका खून निकलेगा तो समझो ये मरेगा। और वैसे भी ये यहाँ पे आया है अकेला, तो ये क्या घंटा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा? ये कहते हैं हमारे हाथों से मारा जाएगा। और अब हम कहते हैं पीछे की ओर हट भी नहीं सकता। उसका बेटा होता है, सुनने बाद बोला होता है हाँ पापा आपने कहते सही बोला, आपने सही बोला, हम पीछे हट नहीं सकते। फिर वो अपने कहते सारे बंदों को अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वो सारे लोग कहते हैं अटैक कर रहे होते हैं हमारे मुन्वो की तरफ। जो मुन्वो भी होता है वो भी कहते हैं तैयार हो जाता है अपने कहते हैं फाइटिंग स्टाइल में। कहते मुन्वो होता है उन लोगों के बीच में घुस जाता है और अटैक करते हुए बड़ी तेजी से आगे की ओर आ जाता है। ये देखने वाला उसका जो बेटा होता है वो देख के एकदम हैरान होता है और कंफ्यूज, ये क्या चल रहा है। और फिर देखते हैं जो उन बंदों के हाथों में कहते हैं कट लग चुके होते हैं, उनके हाथ कट चुके होते हैं और सब चिल्ला रहे होते हैं मेरा हाथ मेरा हाथ। वहीं जो कहते हैं मुन्वो होता है वो कहते हैं उन लोगों से बोल रहा था अब इस चीज़ का कहते हैं तुम लोगों को कुछ फायदा नहीं है। अब तुम लोग कभी भी कहते हैं अपने हाथ में कहते स्वॉर्ड नहीं पकड़ सकते। अब तुम कभी अपने हाथ में कहते स्वॉर्ड नहीं उठा सकते। और तुम लोग अब कहते हैं यहाँ से अपने कहते दुनिया आप छोड़ दो। तुम अब तुम कहते कभी वॉरियर नहीं बन सकते। अब ये सब तुम कहते भूल जाओ। अब तुम्हारा वॉरियर का दिन कहते खत्म हो गया। वहीं जो उसका बाप होता है ये देखने बाद एकदम हिल चुका होता है और मन में बोला था ये साला कमीना बहुत ज़्यादा कहते हरामी है, बहुत ज़्यादा कहते स्ट्रॉन्ग भी है। तो मुन्वो होता है वो एकदम बैडेस्ट लुक से बोल रहा होता है आओ मेरे पास, अब मैं तुम लोगों की ज़िंदगी का कहते हैं रेस्ट एंड पीस कर दूंगा। और तुम लोगों को इतना मैं भरोसा दिलाता हूँ अब तुम लोग कहते हैं पूरी ज़िंदगी के भर कहते अपाइच रहोगे और तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो उसका बाप होता है ये सुनने बाद बहुत ज़्यादा घबराता है और सब लोगों से बोल रहा होता है अपने लोगों से कि तुम लोग खड़े खड़े यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम खड़े खड़े क्या यहाँ अपनी बुंड मरवा रहे का, इसको पकड़ो इसे कहते मारो फटाफट। जहाँ कहते हैं उसके जो गैंग के लोग होते हैं, जो बंदे लोग होते हैं, वो ये सुनने बाद तुरंत ही कहते हैं मुन्वो की तरफ अटैक करने लगते हैं। और बहुत सारे कहते हैं लोग होते हैं जो अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं हमारे मुन्वो की तरफ। जो कहते हैं मुन्वो होता है बड़ी स्पीड से तेजी से आगे की ओर बढ़ता है और कहते एक एक करके कहते हैं लोगों की टांग कहते हैं काट रहा होता है। मतलब उन लोगों को कहते हैं अपाइज बना रहा होता है कट लगाते हुए। और उन लोगों की कहते हैं टांग पे कहते हैं कट पे कट लगाया जा रहा होता है। जो लोग होते हैं वो दर्द के मारे कहते हैं चिल्ला रहे होते हैं। और जो बाप बेटे होते हैं ये देखने के बाद बड़े हैरान होते हैं और चौंक जाते हैं। और लोग कहते हैं टांग पकड़ के चिल्ला रहे होते हैं मेरी टांग मेरी टांग। वहीं जो कहते हैं मुन्वो होता है पीछे की ओर मुड़ता है और कहते हैं उन बाप बेटों से बोल रहा होता है कौन था जिन्होंने कहते हैं मेरी फैमिली को कहते हैं ऑर्डर दिया था, मेरी फैमिली को कहते हैं मारने के लिए ऑर्डर दिया था। मेरे को कहते हैं पूरा विश्वास है वो तुम कहते हैं बाप बेटे हो गए है ना, मैंने सही बोला है ना। और वैसे कहते हैं तुम लोगों को मैं कहते हैं अपाइच बनाऊंगा तो इससे ज़्यादा कहते हैं कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैंने तुम लोगों को अपाइच बना दिया तो ज़्यादा कहते हैं बात नहीं होगी, इससे ज़्यादा करना होगा, यानी कि मैं तुम्हें कहते हैं अब मार डालूंगा। ये कैसा ही रहेगा एकदम। ये सुनने उसका बाप और बेटे होते हैं घबराए होते हैं। बाप ये देखने के बाद हिल गया होता है और बोल रहा था ऐसा हम असंभव बहनचोद, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सच में ऐसा कैसे कर सकता है। जो बेटा होता है उसकी तो फट के चार हो रही होते हैं और बोल रहा होता है इसने तो एक ही बार में बस एक ही पलक झपकाते अपनी आँख झपकाते के संगे इसने तो हमारे सारे के सारे लोगों को कहते हैं नीचे ढेर कर दिया, अब हम करें क्या। फिर वो मुन्वो से बोल रहा था रुको रुको एक मिनट मेरे को कुछ कहना है। कहते मुन्वो होता है तभी उसे कहता है उसका मुंह बंद कर देता और बोल रहा था चुप हो जा भड़ुए, ज़्यादा मेरे को पचर पचर मत कर, मेरे को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। और मुन्वो मारने के लिए तैयारी होता है तभी देखते हैं साइड से कहते गेट तोड़ते हुए कुछ लोग आते हैं और चिल्ला रहे होते हैं हमारे हवाले कर दो। वो कहते हैं डायमंड प्ले बटन, मतलब कि वो डायमंड हमारे हवाले कर दो। जो मुन्वो भी होता है वो ये देखने बाद कन्फ्यूज होता है ये क्या, ये कौन है। और ये कहते हैं नाइट ग्लो जेम्स क्या मांग रहे हैं ये। और वहीं जो बाप बेटे होते हैं वो भी बड़े हैरान होते हैं ये लोग है कौन और यहाँ पे कहते हैं करने क्या आए हैं। जो कहते हैं लोग होते हैं वो किलर होते हैं, वो कहते हैं डायमंड प्ले बटन मतलब डायमंड लेने आए होते हैं। और कहते हैं उन लोगों से बोल रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है और तुम लोग कौन हो और ये लाशें यहाँ पे क्या चल रही है, यहाँ पे साला चल क्या रहा है। जो उसका बाप होता है ये सुनने के बाद तो मनी मन में सोच में पड़ जाता है और बोल रहा था ये क्या, ये यहाँ पे कहते हैं ये लोग कहते हैं नाइट ग्लो जेम्स लेने के लिए वो डायमंड लेने के लिए जरूरी है। कहते हैं ग्वावा कहते हैं चैंग के मतलब ग्वावा योंग के कहते बंदे होंगे, उसको कहते मालूम होगा कि यहाँ पे कहते हैं नाइट ग्लो कहते हैं जेम्स है, इसलिए कहते हैं ये उन्हीं लोगों के बंदे होंगे। तो कैसे ग्वावा चैंग वही बंदा है जिसने कहते इस आदमी ने कहते उस बंदे को हायर किया था जो हमारी कहते सीओल को कहते छेड़ रहा था। शायद ये उसी की बात कर रहा है जहाँ तक कैसे मेरे को लग रहा है, मैं तो कंफर्म हूँ उस चीज़ पे। जहाँ कहते वो ये सोच रहा होता है कि ये कहते उन्हीं लोगों के बंदे होंगे, उसको कहते हैं चीज़ का मालूम है तो उसी ने कहते भेजा होगा। लेकिन कहते हैं मेरे पे एक कहते चांस है, मैं इस चीज़ का कहता मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ और हमारे को कहते हैं मुन्वो को कहते फंसाने की कहते सोच रहा होता है। फिर वो कहते गाँव जो कहता है उसका बाप होता है ये तुरंत ही कहते चिल्लाते हुए बोल रहा था सुनो सुनो ये कहते जो कहते तुम नाइट ग्लो कहते जेम्स की बात कर रहे हो ना, ये कहते
कहते हैं इस बंदे के पास है जो सामने कहते हैं जो ये लड़का खड़ा है। जो मुनवू होता है सुनने के बाद वो भी हैरान होता है ये क्या बोल रहा है वे। जो कहते हैं बंदे होते हैं जो किलर होते हैं जेम्स के लिए आते हुए, ये सुनने के बाद बोल रहे थे अच्छा हमने कहते देख लिया और हम समझ गए हमें कहते करना क्या। हम समझ गए यहाँ पे कहते किसके पास कहते नाइट ग्लो कहते हैं जेम्स है, हम उससे कहते छीन लेंगे और कहते हमारे मुनवू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं चलो ऐसे कहते हैं मार के हम इससे कहते नाइट फॉल जेम्स ले लेते हैं। जो कहते हैं मुनवू की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। मुनवू भी कहते डॉज कर रहा होता है, तभी देखते हैं जो साइड में वो जो बाप बेटे होते हैं वो वहाँ से कहते हैं भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। बाप बोल रहा होता है चल यही चांस है हमारे पास भागने का, और बेटा होता है बोल रहा था अरे फादर रुको तो मेरे लिए रुको। तो जो मुनवू होता है वो साइड में उसका ध्यान जाता है और बोल रहा था ये क्या, ये सारे बाप बेटे यहाँ से भाग रहे हैं, मैं इन लोगों को इतनी आसानी से यहाँ से कहते भागने नहीं दूंगा। कहते मुनवू होता है तुरंत ही कहते धरती पे जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से दो स्वॉर्ड होती है हवा में उड़ती है और फिर मुनवू कहते अपना अटैक कर देता है वाइंड फ्यूरी स्ट्राइक से और उन दोनों तलवार को उन बाप बेटों की तरफ छोड़ देता है। और जो ज़्यादा जो तलवार होती है दोनों की दोनों वो बाप बेटों की कहते छाती में घुस जाती है एकदम तेजी से, और जिसकी वजह से उन लोगों की कहते मौत कहते कंफर्म हो जाते हैं। और वो कहते जो बेटा होता है वो बाप का नाम ले रहा था फादर, और वो दोनों कहते हैं वहीं कहते ढेर हो जाते हैं, वो उन दोनों कहते मर जाते हैं उनकी तलवार में छाती में तलवार घुसने की वजह से। और जो कहते किलर होते हैं वो जेम्स लेने के लिए आए होते हैं वो ये देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और बोल लेते हैं ये क्या, ये कमीना साला हमारे साथ फाइट कर रहा था लेकिन देखो इसने फाइट करते समय कहते उधर उन लोगों पे अटैक करके उन लोगों को मार दिया। ये इतना आसान बंदा नहीं है, ये ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ध्यान से इससे के साथ कहते लड़ाई करना। लेकिन जो कहते मुनवू होता है फिर तुरंत ही कहते पीछे की ओर मुड़ता है और बड़ी स्पीड से आगे की ओर बढ़ने लगता है और उधर ही जो कहते सारे के सारे बंदे थे वो कहते अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन जो मुनवू होता है आराम से कहते डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और डायरेक्ट कहते जाके उनके मेन लीडर है कहते गला पकड़ लेता है और गला पकड़ते हुए बोल रहा होता है कि तू ही है जिसने कहते ये सारी चीज़ कहते प्लानिंग की थी और इतने सारे लोगों को कहते तूने मारने की कोशिश की, सिर्फ कहता वो नाइट ग्लो जेम्स लेने के लिए तूने बस उसके लिए कहता तूने बस ये प्लानिंग की इतने सारे लोगों को मारने के लिए। वो बंदा होता है वो कहता है वो बोल रहा होता है अरे अरे रुक 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 मैंने तुझे कहीं देखा, तू तो वही इडियट है, वही पागल है जो कि कहता है वो उस रेस्टोरेंट में कहते काम करता है। जो मुनवू होता है ये सुनने के बाद और ज़्यादा कहते गुस्सा कर रहा होता है और ज़्यादा उसे कहते गुस्सा आने लगता है और मुनवू होता है उसका कहते जोर से गला और दबाने लगता है। वो जो कहता बंदा होता है बोल रहा होता है कि साले तू तो वही इडियट है, मैंने तो अभी तेरे को कहते कुछ समय कहते पहले देखा था, इतना ज़्यादा कहते लंबा समय भी नहीं हुआ लेकिन तुझे देख तू तो पूरा का पूरा कहते चेंज हो गया, तू तो एकदम अलग ही हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है बे। वो होता बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा होता है और बोल रहा होता है साले ये सारी बकवास बातें बंद कर और मुझे कहते हैं पागल कहना बंद कर, समझा ना, इडियट बोल रहा है साले तू मुझे, और मेरे को कहते हैं मेरे क्वेश्चन का जवाब दे, मेरे को कहते हैं आंसर दे कि ये सारी चीज़ की कहते प्लानिंग बस तूने की थी ना, ये सब बस इस चीज़ के लिए है। ये सुनने के बाद वो बंदा होता है बोला होता ऑफ कोर्स ये तो कहते हैं बस मैंने ही किया, और वो हंस रहा होता है हाँ मैंने ही किया, तू करी क्या लेगा। और फिर कहते हैं वो अपने हाथ में कहते हैं नाइफ निकाल लेता है चाकू, जो कि कहता बोल रहा होता है कि साले और तू कहते हैं अब मारा जाएगा, सबसे पहले तू मरेगा इडियट गधे। बंदा होता है बोल रहा होता है कि सारे के सारे बंदो इसके ऊपर कहते हैं अटैक करो मेरे बंदे लोग। जहाँ कहते हैं जो मुनवू होता है वो ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोल रहा होता है तुम लोगों को मैं सारे के सारे लोगों को मैं काट पीट डालूंगा और तुम लोगों के अंदर कोई फीलिंग नहीं है, ना ही तुम्हारे तुम लोगों को कहते कोई गिल्ट है इस चीज़ के लिए, तुम्हें बुरा भी नहीं लगता। फिर जो मुनवू होता है जोरदार अटैक करता और उन लोगों को कहते काट पीट लगा देता, उनको भी कहते अपाइज बना देता और सब लोग दर्द के मारे चिल्ला रहे होते, बोल रहे होते मेरा हाथ मेरा पैर, और जहाँ जोड़ जोड़ के चिल्ला रहे होते हैं वो ये देखने के बाद हिल चुका था वो बंदा और लीडर। असंभव, ऐसा कैसे हो सकता है, तू ऐसा कैसे कर सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये लोग कहते इतनी आसानी से किसी और के हाथ में कहते संभल नहीं पाते ये लोग आदमी, और तूने इन लोगों को कहते इतनी आसानी से संभाल लिया, और ऊपर से देख साले तूने इतनी आसानी से इन सब लोगों को एक ही बार में मार डाला, ये तो बहुत ज़्यादा कहते कठिन था इन लोगों को कहते मारना ही। तो तभी जो कहते मुनवू होता है उसकी छाती के आर पार कहते तलवार कर देता और उसके आखिरी शब्द होते हैं गधे इडियट के बच्चे तू ये सब कैसे कर सकता है। जो मुनवू होता है बोल रहा होता है देख तू साले बहुत ज़्यादा हरामी है, तू भी उन्हीं लोगों की तरह है जो लोग कहते हैं पहले मुझे कहते मिल चुके हैं, जो कि कहते बहुत ज़्यादा बुरे काम करते हैं, तू उन लोगों से बिल्कुल भी कहते अलग नहीं है, इसलिए तेरे को कहते क्रिपल करना कहते काफ़ी नहीं रहेगा, इसलिए तुझे कहते मारना जरूर पड़ेगा और तू अब कहते मारा जाएगा। जो मुनवू होता है उसकी तलवार कहते चाहते ही आर पार कर देता और बाहरी की ओर निकाल देता और खून ही खून दिखता है। और फिर देखते हैं मुनवू के आसपास बहुत सारी कहते डेड बॉडी पड़ी होती है, लाश वाश पड़ी होते हैं, और जो मुनवू होता है वो भी ये कहते सारा सीन कहते नज़ारा देख रहा होता है। मुनवू होता है वो साइड में जाता है, वो सामने देखते हैं तो वहाँ पे कहते वही लोग कहते हैं बंदी बने होते हैं, वो उनको कहते हैं बांध के रखा गया होता है। जो बीच वाला जो बुढ़ा होता है बोल रहा होता है तुम तो एकदम कहते कमाल के, तुमने ये सारी चीज़ बस कहते अकेले कर ली, ये तो बहुत ज़्यादा कहते कमाल की बात है। जो कहते गार्ड होता है सियोल का वो बोल रहा होता है कि
तुम यहाँ पे आ चुके हो, फिर से तुम यहाँ पे आ गए मास्टर सॉन्ग। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? आप तो यहाँ पे आ गए और आपने कहते हैं हमारी इतनी बड़ी कहते हैं मदद की, हम इस चीज़ का कहते हैं बदला, इस चीज़ का कहते हैं पे हम एहसान कैसे पूरा करेंगे? जो कहते हैं मुनवो होता है बोला होता है ओ प्लीज़ यार ये सारी बातें आप कहते छोड़ो, ये ज़रूरी नहीं है कहना। वैसे भी कहते हैं मेरे को बस यही करना था, जो मेरे को कहते करना चाहिए था वो मैंने किया, ये सारी चीज़ें मैंने की। जो कहते हैं बुड्ढा होता है वो वाइट वाल वाला, वो बोला होता है यस यस आपने ये सारी बातें सही कही, आपको कहते हैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारी कहते हैं मदद करने के लिए। लेकिन जो कहते हैं मुनवो होता है बोल रहा होता है लेकिन कहते हैं वाइस लीडर कहाँ है? वो कहते हैं सियोल कहाँ है? उसे कहते हैं चोट लगी है या नहीं लगी? वो उसको भी कुछ दिक्कत हुई है क्या? जो कहते हैं गार्ड होता है सुनने के बाद बोला था नहीं, वो कहते हैं वो साइड वाले रूम में है। मुनवो होता है सुनने के बाद तुरंत ही कहते हैं साइड वाले रूम में जाता है, गेट खोल के तुरंत ही अंदर की ओर जाता है और सामने की ओर देखता है। जो कहते हैं सियोल होती है वो लेटी होती है और मुनवो को जैसे देखते हो बोले होती है मास्टर सॉन्ग आप यहाँ पे? मुनवो होता है बोला होता है हाँ मैं यहाँ पे, वैसे कहते हैं सब कुछ ठीक तो है? वो कहते हैं सियोल होते हैं बोले होते हैं मैंने सुना वो सारी की सारी बातें, मुझे कहते हैं माफ़ कर देना, फिर से कहते हैं मेरे लोगों को कहते हैं दिक्कत हुई और आपको भी। मुनवो कहता है सुना बोला था नहीं तुम कहते मुझसे क्यों ये सारी बातें कह रहे हो? तुम्हारी को कहते हैं सॉरी कहने की मुझसे कहते कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग थे जो कहते कमीने थे, जिन लोगों ने कहते ये सारी चीज़ की है और उन लोगों को कहते हैं इसका बदले कहते माफ़ी मांगने चाहिए, बल्कि कहते तुम्हें नहीं। जो कहते सियोल होती है सुनने बाद मुनवो की तरफ देख रही होती है। सियोल होती है मनी मन में बहुत ज़्यादा कहते हैं उदास होती है और बोली होती है कि मनी मन में कि मैं नहीं चाहती कि थी कहते हैं मैं कहते हैं इनके सामने फिर से कहते हैं ऐसे दिखूँ, मतलब मैं इनके सामने नहीं ऐसे कहते रहना चाहती थी जैसे ही कहते मैं कमज़ोर हूँ, मैं इनकी नज़रों में ऐसे नहीं दिखना चाहती थी। लेकिन देखो फिर से कहते हैं मेरे साथ कहते वही हुआ, मैं इनके सामने कहते फिर से मैं बहुत ज़्यादा कहते कमज़ोर दिखाई जा रही हूँ। मैं करूँ क्या? मैं एकदम कहते बहुत ज़्यादा कहते मेरे साथ बहुत ज़्यादा कहते बेकार हुआ। अब मैं कहूँ तो क्या? मैं नहीं चाहती थी कि ये लोग ये कहते जो कहते मास्टर सॉन्ग है वो मुझे कहते ऐसे देखे, ऐसे भरी नज़रों से। फिर हमारा कहते हिंजिप्ट होता है, मैं कहते साइड में दिखाता है। जो कहते जो मुनवो होता है मतलब जो लोग होते हैं जो गुंडे लोग होते हैं उन लोगों को कहते पकड़ कर रखा होता है लीबी फैमिली के गार्डों ने, मतलब लोगों ने। और जो मुनवो होता है उधर ही साइड में खड़े होकर कहते गार्ड से पूछ रहा होता है अब तुम लोग कहते हैं इन सब लोगों का कहते करोगे क्या? जो ये सुना हुआ जो गार्ड होता है बोल रहा होता है इन लोगों का वैसे तो इनको कहते हैं इनको तो कहते मौत देनी चाहिए, जिस हिसाब से इन लोगों ने जो कहते काम किया, जो ये लोग कहते मौत को कहते डिजर्व करते हैं। लेकिन देखो सब लोग कहते पहले से कहते क्रिपल है, पहले से कहते लंगड़े लुल्ले, मतलब ये इन लोगों के हाथ पैर कट चुके हैं। अब ये लोग कहते कुछ कर भी नहीं सकते, ये लोग कहते नहीं मार्शल आर्ट वगैरह कहते कुछ भी अटैक वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता। और इन लोगों के लिए कहते ज़िंदगी जीना पहले से बहुत ज़्यादा कहते मुश्किल हो चुका है। तो हम इन्हें कहते सोच रहे हैं, हमारा कहते प्लान है कि हम इन्हें कहते अपनी फैमिली से कहते बाहर की ओर निकाल के धक्के मार के बाहर फेंक। जो कहते मुनवो होता है सुनने बाद एकदम शांत हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि इतने सारे कहते असेसिन्स आए हैं, मतलब किला रहा है और कहते इन लोगों का इंटेंट तो देखो, ये कहते इतने सारे कहते इनोसेंट लोगों को कहते अच्छे लोगों को कहते मारना चाहते थे। ये इस दुनिया में चलता क्या? इस दुनिया में बस ऐसा ही होता है। यहाँ पे कहते इस दुनिया में कहते पूरी तरीके से कहते बुरे लोग भरे हुए, ईवल ये चारों ओर कहते बस बुराई ही बुराई है और कुछ है ही नहीं। जो फिर मुनवो का सीन शिफ्ट होता है, हमारे मुनवो को कहते घर की तरफ दिखाता है। जो कहते मुनवो होता है वो घर की तरफ आ चुका होता है, उसके जो कहते ग्रैंडफादर होते हैं वो गोकू होता है बोला होता है तुम आ गए वापस। जो मुनवो होता है सुना बोला होता है हाँ मैं कहते वापस आ चुका हूँ। कहते गोकू होता है वो मुनवो से बोला होता है चलो वैसे कहते बहुत ज़्यादा कहते लेट हो चुके हैं, आओ घर के अंदर और कहते चलो सो जाओ। ये सुना जो मुनवो होता है बोला होता है आप ये कहते मेरे से क्यों नहीं ये सब कहते सारी बातें कहते पूछते कि वो लोग कौन थे जो असेंसन जो कहते अटैक करने के लिए आए थे और वो ये सारी चीज़ें कर रहे थे। वो ये सुनने बाद जो कहते गोकू होता है बोला होता है मेरे को इससे नहीं मतलब, बस तुम कहते हैं यहाँ पे एकदम अच्छे सही सलामत से तुम आ चुकी हो, यही मेरे लिए कहते बहुत ज़्यादा अच्छा है, यही कहते काफ़ी है। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम बस अपना कहते ध्यान रखो, कोई तुम्हारे साथ कहते कुछ ना हो, बस मैं यही चाहता हूँ। मुनवो होता है सुनने के बाद एकदम शांत हो जाता है और जो कहते गोकू होता है बोला था चलो आओ अंदर। वैसे भी कहते जिनजिन अब कहते कल सुबह कहते जगेगी और वो कहते तुम्हें कहते उससे मिलोगे नहीं, वो कहते बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, तुम्हें उसके साथ कहते मिलना चाहिए और तुम्हें उन्हें कहते गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए सुबह उठ के। मुनवो होता है सुनने बाद बोला था हाँ मुझे कहते क्यों नहीं मिलना, मुझे मिलना है हाँ। और जो कहते गोकू होता है वो मनी मन में कहते सोच रहा होता है स्माइल मारते हुए कि जो सन मुनवो है वो कहते वैसे ही कहते बहुत ज़्यादा कहते लोगों को उसने कहते देखा, उन लोगों को ऐसे कहते दुनिया में बहुत से कहते बुरे लोग भरे हुए और मुनवो है वो कहते उस चीज़ को कहते फेस कर रहा है, ऐसे लोगों से वो कहते सामना कर रहा है। लेकिन इसने कहते पहले से इन लोगों को कहते देख चुका है और इसको कहते धीरे धीरे कहते मालूम चलेगा कि इस दुनिया में कहते होता क्या और चलता क्या है। कहते जो कहते गोकू होता है वो स्माइल मार रहा होता है और बोल रहा होता है ऐसे ही कहते चलता रहेगा। तो जो कहते मुनवो है वो कहते धीरे धीरे कहते अपने आप को कहते खोने लगेगा। वो पहले से कहते इतना ज़्यादा कहते अफेयर हो चुका है, इतनी ज़्यादा वो कहते टेंशन ले रहा है इस चीज़ की। तो मेरे को लग रहा है कि वो धीरे धीरे
अपने आप को खो ना दे। और गैस खोने का मतलब ये है कि जो हंसी मजाक करता था, जो कहते खुश रहता था, उस मिजाज में ना रहे। और गैस एपिसोड यहीं खत्म होता है। मेरे को लगा यार 20-25 मिनट का वीडियो बनेगा, पर यार सॉरी, कोई नहीं, कल मैं 20-25 मिनट की या 30 मिनट की वीडियो लाऊंगा। तो यार, और गाइस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ गाइस, मैं फ्री फायर जैसे गाइस मैं गेम खेलता हूँ, और गाइस मैं रोड डेली अब रात में गाइस मैं लाइव स्ट्रीम करा करूँगा फ्री फायर की। उसमें गाइस हंसी मजाक खेलते हैं, मस्ती वगैरह करेंगे। और जो लोग गाइस खेलते हैं वगैरह फ्री फायर, तो गाइस आ सकते हो मेरी लाइव स्ट्रीम में और मेरे साथ गाइस खेल सकते हो। और गाइस हम मज़े वगैरह करेंगे, रैंक वगैरह पुश भी करेंगे। तो गाइस अब रोड डेली गाइस मैं रात को 10:30 बजे के बाद मैं लाइव स्ट्रीम करा करूँगा, या 9:30 बजे के बाद। तो गाइस अब मिला करेंगे हम लाइव स्ट्रीम में भी वगैरह वगैरह। तो गाइस आप खेलते हैं तो आ जाया करो गाइस देखने मेरे साथ खेलने के लिए भी। तो गाइस मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।